तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु धीरेषु कृपा परत्वम् मार्गस्तमावं विपरीतवृत्तां सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारणहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दल केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, कल आपके सामने प्रसंग चला था कि हमारी जीव आत्मा जो कर्मों का बंध करती है, उनके अंदर 3 योगों के द्वारा कर्मों का बंध होता है। और वो 3 योग कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, मनोयोग, वचन योग और काया का योग। मन के द्वारा भी कर्मों का बंध होता है, वचन के द्वारा भी होता है और काया के द्वारा भी होता है। जिनके अंदर कल आपने भली प्रकार से श्रवण किया कि यह जो हमारा मन है, यह हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी। मन से बढ़कर के ना कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है। और जब शत्रुता करता है यह मन, शत्रु का अर्थ क्या हुआ? जब मन हमारे ऊपर असवार हो जाता है तो यह शत्रु बना हुआ मन हमें ठेठ 7वीं नारकी तक भी ले जाता है। और 7वीं नारकी की बात छोड़ो, कई बार ये मन ठेठ ऊपर पहुंची हुई इस आत्मा को, जो ठेठ मंजिल के किनारे पहुंचने वाली है, वहां से पतन करता 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 ठेठ एक एंट्री के अंदर, निगोद के अंदर भी यह ले जाता है। और जब ये मित्रता का काम करता है तो यह मात्र 48 मिनट के अंदर, श्रावक की समय कितने मिनट की बताई? 48 मिनट की। यह चिंतन करने की बात है, भगवान ने 48 मिनट ही क्यों बताया? 48 के 50 मिनट क्यों नहीं कहे? 60 मिनट क्यों नहीं कहे? 48 मिनट ही क्यों बताया? कारण ये है कि यदि हमारी मन की जो भावधारा है वो क्षण, हर क्षण के अंदर लगातार 48 मिनट तक हर क्षण उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, हमारी भावना शुद्ध हो, एक क्षण भर के लिए भी उसके अंदर किसी प्रकार का विषम भाव ना आए, तो मात्र 48 मिनट के अंदर ही हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये मन ऐसा है, 48 मिनट तो क्या, 48 सेकंड तो क्या, एक पल के अंदर भी ये टिक करके बैठने वाला नहीं। तो पहली बात चली थी मन की। और दूसरा योग कौन सा है? वचन योग। यह भी कोई कम नहीं है, यह कोई कम नहीं है वचन योग। क्योंकि हम अपने भावों को, एक मनुष्य अपने मन के भावों को किसी के सामने जब प्रकट करता है तो किसके द्वारा करता है? वचन के द्वारा, बोलने की शक्ति। और इस वचन को, बोलने की शक्ति को भी ज्ञानियों ने एक लब्धि के समान बताया। यह भी कोई कम नहीं है, यह क्या है? हमारी एक लब्धि है। यह भी हमें कोई सहजता से प्राप्त नहीं हुई है, बोलने की शक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि हम इस जीवा के द्वारा बोलते हैं। ध्यान से श्रवण करना कि जो हमें बोलने की शक्ति मिली उसका सदुपयोग करना। और क्यों करना? क्योंकि एक बार इसका हमने दुरुपयोग कर लिया, एक जन्म के अंदर दुरुपयोग कर लिया, तो शीघ्रता से हमें यह बोलने की शक्ति या लब्धि प्राप्त होने वाली नहीं, क्योंकि इस जीवा के द्वारा बोलते हैं।
लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इंद्रियों के हिसाब से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय के हिसाब से हम कौन सी इंद्रिय में आए, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में कहां पर आए हम, जब हमें ये जीभ मिली थी? कौन से के अंदर आए थे? जब एक इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय के अंदर केवल कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्श इंद्रिय। और बे इंद्रिय के पास में दो इंद्रियां, कौन कौन सी? स्पर्श इंद्रिय और रस इंद्रिय। जीभ तो हमें तभी मिल गई थी जब हम कहां पर आए थे? बेंद्री के अंदर। बेंद्री में ही जीभ मिल गई थी, लेकिन बोलने की शक्ति हमारे पास में नहीं थी। यानी ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनके पास में भी जीभ तो है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं। तो बेंद्री में भी जीभ मिल गई थी, तेंद्री में भी जीभ थी, चौरेंद्री में भी थी, और पंचेंद्री में भी। और पंचेंद्री के अंदर वहां पर त्रियंच भी क्या है? त्रियंच भी पंचेंद्री है, त्रियंच भी पंचेंद्री है, लेकिन पंचेंद्री बनने के बाद में, त्रियंच के अंदर जीभ मिलने के बाद में भी, क्योंकि गाय के, भैंस के, घोड़ा, गधा, हाथी सबके पास में क्या है? जीभ है। लेकिन अपने मन के भावों को यदि प्रकट करना हो तो वो शक्ति है क्या उनके पास में? नहीं। वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सब समझते हैं, जानवर भी सब समझते हैं, लेकिन बोलने की ताकत उनके पास में नहीं है। ये ताकत तो तभी हमें मिली कि हम मनुष्य बने, पंचेंद्री बने और सन्नी बने। साथ में क्या बने? सन्नी बने। सन्नी मनुष्य मिले, बने, तब हमें यह जीभ मिली और बोलने की ताकत मिली। और कई बार कई मनुष्यों के साथ में क्या होता है, आर्य क्षेत्र का मनुष्य बनने के बाद में भी, 5 इंद्रियां प्राप्त कर लेने के बाद में भी, सन्नी बन जाने के बाद में भी, जीभ मिल जाने के बाद में भी बोलने की ताकत नहीं। ऐसा होता है ना, क्योंकि कई जन्म से क्या होते हैं? गूंगे होते हैं। जीभ है लेकिन बोलने की ताकत नहीं। तो यह चिंतन करना चाहिए कि हमने कितना पुरुषार्थ किया, हमने कितने अशुभ कर्मों की निर्जरा की, कि धीरे 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 चलते चलते हमने इस लब्धि को, इस वाक शक्ति को प्राप्त किया है। और प्राप्त करने के बाद में यदि इसका सदुपयोग नहीं किया, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने बड़ा पुरुषार्थ किया, वो ठेठ धरती से उठा, धरती पर पड़ा था, वो एक शून्य के समान था, कुछ भी उसके पास में नहीं था, बिल्कुल कंगाल था, लेकिन इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, धीरे धीरे 1000 कमाए, लखपति हुआ, करोड़पति हुआ, अरबपति। संपत्ति तो उसने खूब प्राप्त कर ली, लेकिन प्राप्त करने के बाद में उस संपत्ति को यदि वो जुए में हार जाता है, इसमें हार जाता है, जुए में हार जाता है, दारू पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, 7 प्रकार के कुव्यसन सेवन कर लिए, पूरा धन उसने समाप्त कर लिया। उस धन से ना दान किया, ना पुण्य किया, ना खाया, ना खर्चा, ना खुद के लिए, ना दूसरे के लिए, सदुपयोग नहीं किया, केवल क्या किया? दुरुपयोग किया। ऐसे मनुष्य को आप क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे, मूढ़ कहेंगे। उसके पास में अक्ल नाम की चीज नहीं। इतना धन प्राप्त करने के बाद में पूरा पुरुषार्थ उसने क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया। तो वही बात, जो मनुष्य जीवा का सदुपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग का अर्थ क्या हुआ? जीवा का सदुपयोग क्या होता है? जब भी किसी से बोलो तो कैसा बोलो? मीठा बोलो, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा होना चाहिए? साताकारी। हाँ, कई लोग बात पकड़ लेते हैं, किसी का कोई रहस्य मालूम पड़ गया, किसी का कोई अंदर की छिपी हुई बात, उसके जीवन के चारित्र के अंदर कोई दोष लगा हुआ है, वो पता चल गया, लेकिन उसने क्या कहा? भगवान ने क्या फरमाया? सत्य बोलो, इसलिए तो मैं सबके सामने बोल दूंगा। लेकिन भगवान ने क्या बोला कि सत्य बोलो, लेकिन प्रियकारी बोलो, साताकारी बोलो, मधुर बोलो, जो सत्य सबके लिए हितकारी हो वो सत्य बोलो। क्योंकि कभी कभी सत्य बोलने से भी कर्मों का बंध हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से, एक व्यक्ति रास्ते में कहीं पर जा रहा है, उसने देखा एक गाय दौड़ती हुई आ रही, गाय एक दिशा में भागी और पीछे से एक कसाई आ रहा है, उसके हाथ के अंदर शस्त्र पकड़ा हुआ है, वो गाय के पीछे भाग रहा है। और उस व्यक्ति से आकर के उसने पूछा, भाई साहब आपने गाय को जाते हुए देखा? और देखा तो गाय किस दिशा में? अब उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मौन। क्या कर लेना चाहिए?
कहते हैं कि बोलना यदि चांदी है तो मौन रहना सोने के समान है। बोलना मनुष्य की भाषा है तो मौन देवताओं की भाषा है। ऐसे क्षण के अंदर सत्य नहीं बोलना बल्कि क्या रहना, मौन रहना चाहिए। तो सत्य भी ऐसा बोलना जो प्रियकारी हो, साताकारी हो, आनंदकारी हो। और यह वाणी भी हमारी शत्रु भी है और मित्र भी है। इस वाणी के अंदर आग भी भरी हुई है और शीतल जल का झरना भी बहता है। इस वाणी के अंदर मिठास भी है, अमृत भी है और जहर भी वाणी के अंदर ही भरा हुआ है। तो ये बोलने की जो हमें ताकत मिली है, इसका सदुपयोग यही है, मीठा बोलना, मधुर बोलना, साताकारी बोलना। इन वचनों के द्वारा आप जीवा के द्वारा स्वाध्याय करना, किसी की निंदा और कथा नहीं करना, हो सके तो किसी की प्रशंसा करना। क्या करनी है जीवन में, लेकिन प्रशंसा करने में क्या लगता है, करने में तो क्या, प्रशंसा सुनने में भी जोर लगता है। हाँ, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए किसी की प्रशंसा सुनने में। कोई दो व्यक्ति किसी की निंदा कर रहे हैं तो तीसरा जाकर के बीच में बिना बुलाए मेहमान घुस जाता है, उसको भी आनंद आता है निंदा करने में और निंदा सुनने में। और उसी के किसी रिलेशन वाले के, यार दोस्त के, प्रतिद्वंदी की कहीं पर प्रशंसा हो रही है, ऐसा लगता है जैसे होंठ चिपक जाते हैं। किसी की प्रशंसा करने में हमारे होंठ क्या होता है, ना कानों से सुनना चाहते हैं, ना अपनी जीभ हिलाना चाहते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा, किसी के गुण को देखो, किसी की विशेषता को देखो, किसी की खासियत को देखो, तो उस गुणी व्यक्ति के गुण करते करते जीव कर्मों की कोड़ कपाता है, उत्कृष्ट रसायन आता है। तो यह जीव तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी कर सकता है। और इस जीवा के अंदर बंधुओं वशीकरण छिपा हुआ। आजकल कई लोग वशीकरण करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, कई के जादू मंत्र वालों के पास में जाते हैं, टोटका कराते हैं, कुछ मुझे ऐसी चीज मंत्र करके दे दो, सामने वाले को खिला दूं या उसके सिर पर डाल दूं कि वो व्यक्ति मेरे क्या हो जाए, वश में। हम सबको अपने वश में करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, करो वश में, लेकिन कैसे, मीठा बोल करके भी हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। शब्दों के अंदर वो ताकत होती है। और यदि शब्दों का दुरुपयोग किया तो याद रखना, अगले जन्म के अंदर ये लब्धि प्राप्त होने वाली। और एक बात, जरूरत हो जितना बोलना, जितने शब्दों की आवश्यकता हो उतने शब्दों का उपयोग करना, और हो सके तो जितनी आवश्यकता है उससे भी क्या करना, कम बोलना। क्योंकि आप दुकान पर कमाते हैं और खर्चा करते हैं, खर्चा करते समय ये सोचते हैं, क्या हिसाब लगाते हैं, जितना मैं खर्चा कर रहा हूं उतनी कमाई हुई क्या, और केवल उतने ही करते हैं। हाँ, 100 खर्चा हुआ तो 150 अंदर आया क्या नहीं। तो उसी प्रकार शब्दों को बोलते समय क्या चिंतन करना, मैं शब्दों के पुद्गलों का भंडार लेकर के आया हूं। जैसे हम अपने श्वास लेकर के आए, श्वास भी हमें गिनती के मिले हैं। एक बार श्वास पर गुरनी मैया ने फरमाया था, हम जो श्वास उच्छ्वास लेकर के आए हैं, जब हमारा जन्म हुआ, माँ की गर्भ में आए, उसी समय हमें श्वास कितने लेने हैं ये पोट साथ में लेकर के आए। अब उनको हम खर्च कैसे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं, तो आयुष्य क्या हो जाएगा, जल्दी पूर्ण। हमारा ये जो जीवन है ये वर्षों के ऊपर आधारित नहीं है, ये इतने साल हमें जीना ही है। ये किस पर आधारित है, श्वास के ऊपर। तो जितने श्वास की पोट लेकर के आए उतने समय तक जिएंगे, उतने ही श्वास लेंगे, कम और ज्यादा नहीं। उसी प्रकार हम शब्द भी कितने बोल सकते हैं, जितने शब्दों के वचन के पुद्गल होते हैं, इनके भी जितने पुद्गलों का भंडार हम लेकर के आए हैं ना, उतने ही शब्द बोल सकते हैं। और यदि उनको ज्यादा खर्च कर दिया, कई लोगों के आपने देखा होगा, पहले वो स्वस्थ थे तो ये वाणी से आराम से बातचीत करते थे, लेकिन एक समय आया कि शरीर पर लकवा हो गया। पैरालिसिस होता है ना, कईयों को तो अंग पर, हाथ पर हुआ, कईयों को पैर पर हुआ, कईयों की पूरी साइड खराब हो गई, और कईयों की जुबान पर भी लकवा मार जाता है। वो क्यों, कारण क्या है,
उन्होंने जो शब्दों के पुद्गलों का भंडार जो कोतली लेकर के आए थे, उन शब्दों के पुद्गलों को जल्दी 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 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। जैसे आप बाजार में गए, मार्केट में गए, पैसों की पोट, रुपयों की थैली आपके पास में है, और जितना जल्दी फटाफट खर्चा करेंगे उतनी जल्दी पोटली क्या हो जाएगी, उसके बाद में बाजार में चाहे कितना भी सामान क्यों ना हो, यदि पोट खाली हो गई तो वो सामान आपके किसी काम का, क्योंकि खरीद नहीं सकते हैं। उसी प्रकार चाहे वर्गणा, इस वचन की वर्गणा के पुद्गल कितने भी दुनिया के अंदर हो, यदि हमने अपनी पोट को खाली कर दिया है तो एक समय आएगा जीवा होते हुए भी हम क्या बन जाएंगे, गूंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि मरते दम तक हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर सके, तो वचन के पुद्गलों को क्या रखना, बचा करके रखना। और यदि ये चाहते हैं अगले जन्म के अंदर भी मुझे बोलने की ताकत मिले, तो जिससे बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलना और सदाकारी बोलना। तो जो मीठा बोलता है, भगवान की वाणी क्या कहती है, उनको हर जगह पर सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, सब उसके प्रियकारी बन जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अंट शंट बोलता है, उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु ने फरमाया कि जो व्यक्ति अंट शंट बोलता है, किसी का अपमान करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, उस मनुष्य को प्रभु ने एक कुतिया की उपमा दी। किसकी उपमा दी, कुतिया की उपमा दी। कैसे, और वो भी कुतिया कौन सी, सड़े कान वाली कुतिया। एक कुतिया है जिसके कान क्या हो गए, सड़ गए, बड़े बड़े घाव हो गए, और जिसमें से रस्सी पड़ गई है, रस्सी निकल रही है, और जिसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं। ऐसे सड़े कान वाली कुतिया जिस द्वार पर भी जाएगी, जिस घर के सामने भी जाती है, तो लोग उसको क्या करते हैं, दुत्कार देते हैं। अगर नहीं जाती तो डंडे की मार भी मार देते हैं। जैसे सड़े कान वाली कुतिया हर जगह से दुत्कारी जाती है, फटकारी जाती है, निरादर किया जाता है, डंडे की मार पड़ती है, वरना उसे रोटी भी नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार अंत शंत बोलने वाला एक शिष्य है, एक साधु है, एक मनुष्य है, वो भी हर द्वार पर दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है, उसका कहीं पर सम्मान होने वाला। ये शब्दों का ही तो अंतर है कि एक तरफ है कौवा और एक तरफ है कोयल। दोनों के शरीर का वर्ण क्या है, एक जैसा। तो ज्ञानियों ने क्या कहा कि कागा काको धन हरे और कोयल काको दे। कौवे ने कौन सा हमारा धन छीन लिया, और कोयल ने कौन सा हमें धन की पोटली दे दी। नहीं, कुछ किसी ने कुछ दिया नहीं और किसी ने कुछ लिया नहीं, और दिखने में दोनों क्या है, एक समान। अब एक तरफ कौवा बोल रहा है और एक तरफ कोयल बोल रहा है। आप किसको बाहर निकालेंगे, किसको उड़ाएंगे? हाँ, क्या 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 करके इसने पूरा दिमाग चाट दिया, और नहीं उठेगा तो छोटा मोटा कंकर भी फेंकेंगे। और सुबह सुबह का समय हो, मंद मंद हवा चल रही हो, बाजू में आजू बाजू में कहीं आम का वृक्ष हो, और आपकी नींद खुली और कानों में स्वर किसके पड़े, कितना आनंद आता है। अब कौवा भी बोल रहा है और कोयल भी बोल रही है, एक ने कुछ दिया नहीं, एक ने कुछ हमसे छीना नहीं, लेकिन एक को पत्थर की मार पड़ी, उसको उड़ाया गया, और एक जब बोलती है तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और बोले तो अच्छा। तो क्या कहा, एक कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाय कर जग अपनों कर लेत। हम यदि सबको अपना बनाना चाहते हैं, सबको अपने वश में करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, नम्रता करनी चाहिए। बंधुओं, जीवन के अंदर शिक्षा याद रखना, हम एक हाथ उठा करके 10 लोगों को भी अपना नहीं बना सकते। हाथ उठाना यानी डरा करके, हम हाथ उठा करके 10 लोगों को भी अपना नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। और जिसका उदाहरण तो आपने अच्छी तरह से देख लिया। कौन सा उदाहरण, मोदी जी का। मोदी जी का उदाहरण देखा कि नहीं? और उन्होंने हाथ जोड़ना केवल भारतवासियों को नहीं, सबको सिखा दिया। जो हाथ मिलाते थे, जो गले मिलते थे, एक दूसरे का चुम्बन लेते थे, उन लोगों को भी उन्होंने क्या सिखा दिया है। हाँ,
पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर एक तरफ खड़े हैं और सब किसका इंतजार करते हैं? हाँ, हाथ जोड़ने वालों का। इसलिए हम सबको अपना बनाना चाहते हैं तो हाथ उठाना नहीं है, क्या करना है? हाथ जोड़ना है। और कहते हैं शब्दों में जान होती है। सबसे ज्यादा जान किसमें होती है? शब्दों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। भगवान की आरती करते हैं, आरती समय भी क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो भी उपयोग किसका होता है? अरदास। उसको अरदास बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग होता है। और अजान होती है, मुसलमान अजान करते हैं, शब्दों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं, ये शब्द यही समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान को पहचान होती है। ये ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है? क्योंकि ये जो हमारा मुंह है ना, ये तो है दुकान। हमारा मुंह क्या है? हाँ, दुकान है। और इस पर लगा हुआ है ताला। अब 10-15 दुकानें हैं और शटर गिरे हुए हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, लेकिन जब तक शटर बंद है, बाहर कोई बोर्ड नहीं है, क्या पता चलेगा कि दुकान किसकी है? दुकान कोयले की है या हीरे की है? पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ताला खुला और शटर ऊपर हुआ तो पता चलता है कि ये दुकान किसकी है। उसी प्रकार ये जो जुबान है ना, उस ताले के समान। जैसे ही जुबान खुली तो पता चलता है इसकी जाति ऊंची है कि इसकी जाति नीची है। क्योंकि बंधु, इंसान अब मीठे शब्द बोलने वाला है कि अच्छे शब्द बोलने वाला है कि बुरे शब्द बोलने वाला है, ऊंची जाति का है या नीची जाति का है? किसी के सींग और पूंछ नहीं है। बुरी जाति के, नीची जाति वालों के भी कोई सींग और पूंछ नहीं है। ये शब्द ही बता सकते हैं कौन ऊंचे कुल का है और नीचे कुल का है। तो कुछ शब्द होते हैं जो किसी के जीवन में आग लगाने का काम करते हैं, और कुछ शब्द होते हैं किसी के जीवन में बाग लगाने का काम भी कर देते हैं। जैसे मंथरा ने राम के लिए जो शब्द बोले कैकेयी के कानों में, मंथरा ने भी क्या बोले थे? शब्द बोले थे कैकेयी के कानों में, लेकिन राम के जीवन में आग लगाने का काम कर दिया। और जैसे द्रौपदी ने भी 2 शब्द बोले थे दुर्योधन को। कौन से शब्द बोले? अंधे की संतान अंधी। और दुर्योधन के जीवन में भी आग लगाने का काम कर दिया था। और धोबी ने भी 2 शब्द बोले थे जो राम के कानों में पड़े थे, मैं राम जैसा नहीं हूं, मैं राम जैसा नहीं हूं। क्योंकि धोबी की पत्नी रात भर बाहर रही, घर से बाहर रही, और उसने क्या कहा? मैं कोई राम नहीं हूं जिसकी पत्नी 6 महीने तक उससे दूर रहे और उसको स्वीकार कर ले। और सीता के जीवन में आग लगाने का काम कर दिया था। लेकिन वही 2 शब्द थे प्रभु महावीर के, जिन्होंने चंड कौशिक के सामने जाकर के क्या कहा था? संबुज्ज किम न बुज्ज। और चंड कौशिक के जीवन में आग नहीं बल्कि क्या लगा था? बाग लग गया था। त्रियंच योनि छोड़ करके वो ठेठ देवलोक के अंदर चले गए। तो कहने का तात्पर्य बंधु ये है, चाहे हम अच्छे शब्द बोलते हैं चाहे बुरे शब्द बोलते हैं, जोर अच्छा बोलने में भी लगता है और बुरा बोलने में भी लगता है। तो फिर अच्छा बोलने में दरिद्रता क्यों? क्योंकि ये जीभ है ना, खुद तो ये 2.5 इंच की, कितने इंच की? हाँ, 2.5 इंच की। ये तो बोल करके अंदर चली जाती है, और वो भी केवल अंदर ही नहीं, पहरेदारों के बीच में बड़ी सुरक्षित है। कितने पहरेदारों के बीच में रहती है? 32 पहरेदार। 2 शब्द बोली और बेटी गई अंदर। 32 पहरेदारों के बीच में, ये तो हो गई सुरक्षित। लेकिन जूते कहाँ पड़ते हैं? कपाल पर। जूते सिर पर पड़ते हैं, जूते हमें खाने पड़ते हैं। इसलिए इसको अंदर जाने से पहले, खोलने से पहले कहते हैं ज्ञानी में और मूर्ख में अंतर ये होता है, ज्ञानी पहले तोलता है और फिर बोलता है, और मूर्ख पहले बोलता है फिर। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं कि ये 2.5 इंच की जुबान सिर पर जूते कैसे खिलाती है। एक बार का प्रसंग हुआ, एक नगर के अंदर बड़े जमींदार साहब थे, खूब नाम था उनका, और उन्होंने एक खूब बड़ी हवेली बनाई, बड़ी सुंदर हवेली बनाई। और आप लोग भी जब
अपना गृह प्रवेश करते हैं, सगों को, संबंधियों को, आस को, पड़ोस को, सबको बुलाते हैं। वो तो बड़े जमींदार थे, उन्होंने सभी को बुलाया वहां पर जिमने के लिए। सब लोग गए और खूब ठाट पाट से सब लोग जिम रहे हैं, हंसी मस्करी कर रहे हैं, कोई जमींदार साहब को बधाई दे रहे हैं, कोई मकान को देख रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, मकान बड़ा जबरदस्त बना। तो हंसी खुशी का माहौल था। वहां पर एक व्यक्ति एकांत में चुपचाप बैठे थे, जाने ऐसे लगा कि पूरा दुख उनके ऊपर ही आ, बड़ी चिंता के अंदर बैठे। जमींदार साहब की अचानक दृष्टि पड़ी कि ये व्यक्ति इतनी टेंशन के अंदर क्यों है, कोई घर की टेंशन है क्या? देखा भी जाकर पूछना चाहिए भोजन किया कि नहीं किया, क्या चिंता है। जमींदार साहब वहां पर गए, उनके भोजन पाने का पूछा कि भोजन किया? हाँ, भोजन तो मैंने किया, लेकिन आप मुझे बड़े चिंतन, गहरे चिंतन में दिखाई दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन सी टेंशन है आपको? कहा कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है। तो आपको क्या मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, आपकी हवेली बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या सोच रहे हैं, जो हो मन में बता दो। क्या बता तो दो भाई, मैं बस एक ही चीज गहराई से सोच रहा हूँ, आपने हवेली तो बड़ी जबरदस्त बनी, कोई कमी नहीं, खूब बड़ी भी है, बड़ी सुंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी हवेली बना करके आपने एक छोटी सी कमी रखी। उन्होंने बोलो भी अभी दूर कर देते हैं, कौन सी कमी हो उसको भी सुधार देंगे। उन्होंने कहा पहले बताओ कमी है क्या? उन्होंने कहा बाकी सब अच्छा है, ये जो सीढ़ियां बनाई, ये जो नाल बनाई ना, ये थोड़ी हाकड़ी बनाई, संकड़ी बनाई साहब। ये नाल क्या बनाई? जमींदार साहब का शरीर थोड़ा भारी था, उन्होंने सोचा शायद इसी हिसाब से सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आराम से जाता हूँ, आराम से आता हूँ, कोई भी व्यक्ति आराम से जा सकता है, आराम से आ सकता है, इतनी संकड़ी तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी संकड़ी नहीं है, इसका पता बाद में चलेगा। कि वो कैसे भैया, आप क्या सोच रहे हैं वही बोल। मैं ये सोच रहा हूँ, जब आप ऊपर झरोके में, भगवान ना करे कभी आप अपने इस हवेली के ऊपर झरोके में बैठे हैं और वहां पर बैठे बैठे आपका राम नाम वहां पर राम नाम सत्य हो गया, तो चार जने मिलकर के इतनी संकड़ी नाल से आपको नीचे उतारेंगे कैसे? आप बोलो जमींदार साहब को क्या आएगा? बड़ा जबरदस्त गुस्सा आया। लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और ये कैसा एक नंबर का कपूत, ये मेरे मरने की कामना कर रहा है। विचार आया इनका नंबर तो मैं बाद में लूंगा। अपने चार सेवकों को बुलाया, बुला करके किसी को ना पता चले ऐसे जगह पर एक कमरे के अंदर बंद करा दिया, उनको तो अंदर ताला लगा दिया। सब लोग जिम जिम करके चले गए। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा व्यतीत हुआ। दुकान पर बैठा बैठा उस व्यक्ति का बेटा इंतजार कर रहा था। क्या कारण हुआ? पिताजी अभी तक आए नहीं। सब लोग आ गए, क्या भोजन ज्यादा कर लिया, पेट दुखने लग गया, क्या वहीं पर सो गए? और आधा घंटा इंतजार किया, पिताजी नहीं आए। आके ढूंढने के लिए वहां पर वो खुद गया, जाकर पूछा कि भाई मेरे पिताजी आए थे यहाँ पर। पूछा तुम किसके बेटे हो? नाम पता बताया, जमींदार समझ गए ये उसी का, ये उसी व्यक्ति का बेटा है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप के अंदर लखन नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बोलने का ज्ञान नहीं है। भाई हुआ क्या? मेरे पिताजी ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने आदि से अंत तक की बात बताई। तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा, ये नाल बड़ी संकड़ी बनाई है, और झरोके के अंदर बैठे बैठे यदि आपके 100 साल पूरे हो गए और तो आज 4 जने मिलकर के आपकी लाश को नीचे उतारेंगे कैसे? ये शब्द बोलने चाहिए क्या? बेटे ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे पिताजी ने जो कहा, इतना चिंतन करने की मेरे पिताजी को जरूरत कहाँ है? मेरे पिताजी ने इतना टेंशन किया, इतना टेंशन करने की मेरे पिताजी को जरूरत क्या है? अरे घर आपका, हवेली आपकी, झरोका आपका, और लाश भी नीचे उतारने की जरूरत ही क्या है? ऊपरी तुड़ी लगा रहे हो। अब उसके भी क्या पड़े सिर पर? जूते पड़े। बंधु, ऐसा बोलने वाले को कभी सत्कार सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो कवि ने क्या कहा कि खुदा को ना पसंद है सख्ती जुबान में, भगवान को सख्ती पसंद नहीं। बोलना तो मीठा बोलना, मधुर बोलना, खुदा को ना पसंद है सख्ती जुबान में, इसीलिए ना पैदा हुई हड्डी जुबान में। हड्डी क्या होती है? कड़क। हड्डी कड़क होती है। क्या हमारी जुबान में हड्डी है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? हमें कड़क नहीं बोलना है, जब भी बोलना मीठा बोलना, सत्य बोलना, साताकारी बोलना, पहले तोलना और फिर ऐसे नहीं है कि बोलने के बाद में तोले।
तो मीठा बोलेंगे, मधुरकारी बोलेंगे, साटाकारी बोलेंगे, सबके प्रिय बनेंगे तो बंधुओं इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भाव से शांति सुदम रससागरम शुचितरं गुणरत्नमाकरं भवितपङ्कजगोदरिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। बोलो बोलो मिश्री रे जवान, मीठो मीठो बोलना रे। बोलो बोलो मिश्री रे जवान, मीठो मीठो बोलना रे। अरे समय समय रो बोल अनमोल है, समय समय रो बोल अनमोल है। नहीं समझे तो खाली जीवन डोल है, नहीं समझे तो खाली जीवन डोल है। अरे छोटी सी इन जिंदगी रे माय, मन नहीं तोड़नो रे। छोटी सी इन जिंदगी रे माय, मन नहीं तोड़नो रे। बोलो बोलो मिश्री रे जवान, मीठो मीठो बोलनो रे। अरे भाई भाई हिल मिल रे बड़ो भाई भाई हिल मिल रे बड़ो। संग परिवार में खेत बनावणो, संग परिवार में खेत बनावणो। भाई राम लक्ष्मण जयड़ो प्रेम घर नहीं फोड़नो रे। राम लक्ष्मण जयड़ो प्रेम जेल नहीं तोड़नो रे। बोलो बोलो मिश्री रे जवान, मीठो मीठो बोलनो रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकार अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मन जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कुमार जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, शास्त्रों के अंदर जीव आत्मा के उत्थान के कई प्रकार के सूत्र दिए, कई प्रकार की शिक्षाएं दी और जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमारे भारत के अंदर धर्म ग्रंथों की कोई कमी नहीं और एक से बढ़कर शिक्षाएं उसके अंदर भरी पड़ी है, लेने वाला चाहिए। तो जहां पर आज वचन योग पर बात चल रही है, 10वें कालिक सूत्र के अंदर 7वें अध्ययन की 56वीं गाथा में भगवान ने फरमाया कि वैज्य बुद्धि ही मानुलोम्य। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो हितकारी बोले और अनुलोम बोले। अनुलोम का हितकारी बोले मतलब उनके जीवन के हित के लिए बोले। दूसरी बात अनुलोम्यम बोले यानी मीठा बोले।
क्या बोले? मीठा। सत्य बोलना है लेकिन मीठा। सत्य भी क्या? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम अनृतम च न ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। मां ब्रूयात असत्यम प्रियम। अगर कोई सत्य तो है लेकिन अप्रिय है तो मत बोलो, ये शास्त्र कहते हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए। और बोलते समय बड़ा विवेक रखना कि हम बोले तो हमारे बोलने से भी हमारे शुभ कर्मों का उपार्जन हो। क्योंकि हम कोई भी क्रिया करेंगे तो कर्म बंद तो हो ही रहा है। शुभ और अशुभ कर्मों का निरंतर क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। अगर हमारे योग शुभ में लगे हुए हैं तो शुभ कर्मों का बंद हो रहा है, और अगर हमारे योग अशुभ में चल रहे हैं तो अशुभ कर्मों का क्या होगा? ने आचार्य सूत्र में कहा कि शुचिना कम्मा शुचिना फला भवंती और दुच्चिना कम्मा दुच्चिना फला। अगर आप शुभ कर्म बांध रहे हैं तो शुभ फल मिलने वाला है, और अशुभ बांध रहे हैं तो अशुभ फल मिलने वाला है। तो प्रभु ने कहा कि हितकारी बोलना, और एक शब्द लगाया वैद्य बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसी भाषा बोले जो हितकारी हो और प्रियकारी हो, क्योंकि बुद्धिमान ही सोच समझ कर बोलते। बाकी तो कहते मुंडा बाटो छूट गयो सा, और छूट गया तो बच्चे बाटो छूट गया तो छूट। याद रखिए, नीतिकारों ने कहा एकदम बदंती महर्षि ना, जो महर्षि होते हैं वे हितकारी ही बोलते हैं, अहितकारी नहीं बोलते हैं। दिक्ठम नियम असंदिग्धम। साधक को कहते हैं कि दृष्ट यानी अनुभूत वचन बोलने चाहिए। जीवन में जिस वचनों का उसने अनुभव कर लिया हो, और अनुभव करने पर उनको जो वचन अच्छे लगे हो वही वचन दूसरों के लिए बोले। अनुभूत बोले, अपरिमित बोले, नपे तुले सब, नपे तुले जितनी आवश्यकता है उतना ही। अगर 4 शब्दों में काम बन जाता हो तो 40 शब्द बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपने सुना हमारे जीवन में वचन वर्गणा के जो पुद्गल है वो गिनती के हैं। क्या है? हाँ, जीवन सांस की डोरी पर चल रहा है। जीवन किस पर चल रहा है? सांस की डोरी पर। हम बोल रहे हैं वचन वर्गणा के पुद्गल जितने हमने बांधे हैं उतने बोल रहे हैं। अगर हम अनर्गल वचनों में बिना मतलब की बातों में बोल बोल करके सारी वर्गणा को खत्म कर दिया तो हमारी जबान पर ताला लग जाए। हम चाह करके भी बोल नहीं सकते हैं। इसलिए कहा भगवान ने 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की यानी 54वीं गाथा में परिमित शब्द बोले, नपे तुले बोले, संदेह रहित बोले, गड़बड़ में नहीं बोले, अस्पष्ट भाषा नहीं बोले कि आधी समझ में आई ना आधी नहीं। हाँ, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मूल्य है। जबान का क्या है? जबान का बहुत बड़ा मूल्य होता है, और जो व्यक्ति समझते हैं वही समझते हैं, क्योंकि भगवान ने इनको भी एक प्रकार के पुण्य बंध का कारण बताया। 9 प्रकार के जो पुण्य बनते हैं, कितने प्रकार से? जिसमें 4 प्रकार ऐसे हैं जिसमें पया लगे न टक्का, न धर्म ढूंढिया, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये 4 पुण्य ऐसे हैं जिसमें पैसे टक्के खर्च करने की जरूरत नहीं। कोई मन में सोच ले क्या करूं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं पुण्य का बंध कैसे करूं? भाई महावीर ने तो वो मार्ग बताया है कि झोंपड़ी में रहने वाला भी प्रतिदिन पुण्य का खजाना भर सकता है और धनवान भी बन सकता है। कोई अन्न देके, पानी देकर के, औषधि देके, वस्त्र देकर के और जरूरत की चीजें देकर के कोई पुण्य बांधता है, लेकिन एक गरीब बांध सकता है मन से भावना अच्छी करके, वचन से अच्छे वचन बोलकर। इस
कारण से भगवान ने वचन के लिए, साधु के लिए 5 महाव्रत बताए, जिसमें दूसरा महाव्रत है वचन का। कौन सा? 5 सुमेरु पर्वत होते हैं, जिसमें एक सुमेरु पर्वत बड़ा होता है। इसी प्रकार साधु के 5 महाव्रतों में एक महाव्रत बड़ा होता है। कौन सा? कौन सा? 5 महाव्रत में सबसे बड़ा महाव्रत कौन सा? सत्य। दूसरा महाव्रत सत्य हो। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य का। हो सकता है किसी साधु का ब्रह्मचर्य खत्म हो जाए, चौथे महाव्रत से डिग गया, 5वें महाव्रत से डिग गया, तीसरे से भी डिग गया, पहले से भी डिग गया। तो इन 4 महाव्रतों के डिगने के बाद में तो 2 बार साधुपना छोड़कर दीक्षा ले सकता है, लेकिन दूसरा महाव्रत गया तो नहीं। इसलिए दूसरा महाव्रत साधु के लिए, श्रावक के लिए दूसरा अनुव्रत। दूसरा क्या है? अनुव्रत है। और साधु के लिए 3 गुप्ती में दूसरी गुप्ती बताई। कितने कितने भगवान ने नियम बताए हैं कि एक साधु को और एक श्रावक को कैसे बोलना चाहिए। इतना बताने के बाद में भी अगर हम अमल नहीं करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये बातें सुनने के लिए, समझने के लिए टाइम है ही नहीं। कभी किताब उठाकर पढ़ते नहीं, कभी स्वाध्याय करते नहीं, और टाइम पर संतों के प्रवचन में जाते हैं नहीं। और जाते हैं तो यहाँ पर सुन लिया, अच्छा लगा, नाल में जाते ही पूछे बाबू जी कहीं क्यों तो छोको ही है तो, लेकिन याद तो क्या रखना हमें? याद। दुनिया के अंदर हमें अपने वचन योग को सुरक्षित रखना है। इनकी इतनी सुरक्षा करनी है, 7 कोट में रखे जितनी, बिना मतलब बोलना नहीं है, सामने वाले को बुलाना भी नहीं है, क्योंकि ये जबान की जो पुनवानी हमने बांधी वो कोई एक जन्म की पुनवानी नहीं है। इस जन्म में दुरुपयोग के बारे में अभी सुना कि निंदा करता है, विकटता करता है, अनर्गल बात करता है, अनचन बकता है, गालियां बोलता रहता है, निरर्थक वचन बोलता रहता है, उसको अगले जन्म में जबान मिलती ही न, मिल जाए तो बोल नहीं सकते। इनका सदुपयोग साताकारी वचन, प्रभु के गुण गाओ। किसके गुण गाओ? दाल रोटी खाओ, हाँ बस ये है जीवन के अंदर। और ये जीवन में आ जाए तो बंधुओं कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी पुनवानी। हाँ, तू मीठो मीठो बोल, बोली में इमरत गोल। तू मीठो मीठो बोल, बोली में अमृत गोल। एक वचन है दूल बराबर, एक वचन अनमोल। मुकड़ारा पट खोलन पहली, केवड़र माही तो। तू मीठो मीठो बोल, बोली में अमृत घोल। तू मीठो मीठो बोल, बोली में अमृत घोल। ज्ञानी कहते हैं मीठा मीठा बोल और बोली में इमरत घोल। एक वचन है धूल बराबर, एक शब्द बोला जिसका कोई मूल्य नहीं है, धूड़ है। लोग कहते हैं इनके बोलने में धूड़। और एक वचन अनमोल। एक वचन क्या होता है? अनमोल। ने मुख के पट खोलने के पहले हृदय के तराजू पर तोलना चाहिए। लोग कहते हैं बोलने में कहीं लगे सा, कोई दाम लगे, कहीं दाम तो नहीं लगे, लेकिन चाम उधर जाए, कहीं उधर। हाँ, तू बेड़ो बेड़ो बोले है, तू बेड़ो बेड़ो बोले है। दुखियारा दिल ने छोले है, दुखियारा दिल ने छोले। अरे खारा खारा बोल सुने जद उठे गणी हिलो।
माही टोल, तुम मीठो मीठो बोल, बोली में अमरी गोड़, तुम मीठो मीठो बोल, बोली में मिश्री गोड़। तो बंधुओं, कभी कभी हम किसी व्यक्ति की, किसी गरीब की और किसी दरिद्र की हंसी उड़ा लेते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं, कड़वा शब्द बोल देते हैं, कुछ समय नहीं लगता, लेकिन सुनने वाले के हृदय के अंदर बिंद जाता है और उनके कर्म बंद इतने होते हैं कि प्रभु महावीर कहते हैं, वाया दुरुत्तानी दुरुद्धराणी वेराणु बंदानी महापयाणी। जो आपने वचन के कांटे किसी के हृदय के कोमल कमल के अंदर छुपे हैं, तो वैर की श्रृंखला जन्मों जन्म तक बढ़ जाएगी और महाभयानी महाभय को उत्पन्न करेगी, डराएगी। जन्म जन्म तक आपको क्या होगी, वो डराएगी। इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी बोलते समय रखने की बात, जल्दी जल्दी फिसल जाए। जीवाना दो काम है, बोलना न खाना। बोलते टाइम ध्यान नहीं रखे तो जूता पड़े माथा में, खाते टाइम ध्यान नहीं रखे तो शरीर बिगड़ जाए, रोग उत्पन्न हो जाए। तो दोनों तरफ से क्या रखना पड़ेगा। एक बार अकबर बादशाह की सभा के अंदर एक बात सुनी, दुनिया में सबसे मीठी क्या है, सबसे मीठी चीज क्या है। किसी ने कहा मिश्री, किसी सभासद ने कहा गुड़, मंगली भी होता है, मीठा भी होता है। और कोई शुभ कार्य में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, गुड़। किसी ने कहा दाल का हलवा, किसी ने कहा जलेबी, किसी ने कहा घेवर, किसी ने कहा रसगुल्ला। अब जिनको जो जचा वो सब बोल दिया, लेकिन वजीर चुपचाप बैठा था। बीरबल पूछा, बीरबल तुम भी बोलो कि हुजूर मैं क्या बोलूं, जब सब बोल रहे हैं तो मेरे बोलने का क्या। नहीं नहीं तुम भी बोलो। और उत्पात या बुद्धि थी बीरबल के पास। हमारे नंदी सूत्र में 4 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन चलता है, जिसमें उत्पात या बुद्धि सर्वोत्कृष्ट होती है। और उत्पात या बुद्धि का धनी था बीरबल और अभय कुमार जी। कौन थे, हाँ, इन्होंने आप बुद्धि कौन सी कितनी मांगो, भाई खाता में लिखो ने, शादी बद्र जी री रिद्धि, अभय कुमार जी री बुद्धि, कहीं कहीं लिखो, क्या क्या करो पता नहीं, कौन सी रिद्धि कौन सी। और लब्धि किसकी, हाँ गौतम स्वामी की लब्धि। और सौभाग्य किनका, कैवन्ना जी का। अरे याद करो, उन महापुरुषों ने तो बाद में जाकर दीक्षा ले ली। कभी बही में ये लिखा कि भगवान बुद्धि भी देना, लब्धि भी देना, रिद्धि भी देना, सिद्धि भी देना, लेकिन अंत समय में उन महापुरुषों की तरफ वैराग्य भी देना। ये होली लिखी क्या दिवाली पर, तो लिख देना इस बार लिख देना। उन महापुरुषों ने तो जीवन के अंदर कल्याण कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे प्रभु, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नवनीति सब देना, ने अंत में हमें क्या दे देना। बात जची, लिखो ना, कोशिश करना। आप क्या सर, आप क्या जानो, लिख देंगे तो कहीं बैराग आ जाएगा। अरे लिखो, तिलोकी नाथ देख रहे हैं, श्रीमंदिर स्वामी देख रहे हैं, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। अरे 10 बार लिखेंगे, जिंदगी में जिएंगे तब तक लिखेंगे तो हुंडी सिकर जाएगी। क्या हो जाएगी, लेकिन कितना डर लगे सा, दीक्षा आई जाए तो, घर बार छूटे तो, घर छूटे न हिया फूटे, घर छूटे न, हाँ समझना होते हैं, थोड़ी छोड़ो। तो बंधु हो, सबने कहा, बीरबल से पूछा तुम बोलो, उसने कहा दूर अगर मेरी पूछो तो सबसे मीठी होती है जबान। क्या होती है, उन्होंने सबने सिर हिलाया, कैसी बात कही, जबान कभी मीठी हुई। एक थाल भर करके मिठाई खा लो, थोड़ी देर के बाद में ये तो लुकी, फीकी की फीकी। जबान पर तो जितनी देर पदार्थ रहता है तब तक टेस्ट, बाद में क्या हो जाता है,
कुल्ला नहीं करो तो भी सांप है। कहा यह समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई, समझा कर बोलो। तो बीरबल ने कहा हजूर जब मौका आएगा तो समझाएंगे, समय आने पर, क्योंकि हर बात समय समय पर होती है, बिना समय कोई बात नहीं। समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। कहा ठीक है। बात हो गई, दिन 10 निकल गए, 15 निकल गए, 2 महीने निकल गए, नई नई बात लोग याद रखते हैं, भी भूल जाते। एक दिन बीरबल ने कहा हुजूर मेरे घर के ऊपर आज फंक्शन रखा है, छोटा सा एक जश्न रखा है, और मैं बड़ा जश्न तो मना नहीं सकता हूँ। मेरी एक इच्छा है कि बेगम साहिबा को भोजन कराने के लिए मेरे घर पर ले चलो, आप आज्ञा दो तो। क्योंकि यह हिंदुस्तान की हाँ बेगम है, बेगम साहिबा हिंदुस्तान के बादशाह हैं, और उनकी बेगम को बीरबल जैसा गरीब व्यक्ति घर पर ले जाए तो बादशाह ने क्या कहा, क्योंकि बीरबल बादशाह का चहेता था। कहा तुम्हारे लिए किस चीज की मना है, तुम्हारे लिए किस चीज की मना है, तुम बेगम साहिबा को कभी भी ले जा सकते। आज्ञा हो गई और घर पर जश्न मनाए। और फिर बाद में बेगम साहिबा समय पर वहां पर ठाट पाट से पधारी। क्या मखमल के तकिए, क्या मखमल की गद्दी, और क्या वहां पर सुंदर बाजोट, पता नहीं कहां से लेकर आए, जोरदार बाजोट, सोने की थाली, रत्नों के कटोरे, और देखो मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन। दाल का हलवा भी आया, घेवर भी आया, खीर मालपुआ भी आया, सब पकवान आए, अरे तरह तरह के पकवान। बेगम साहिबा ने बड़े चाव से उन पकवानों को चखा, विचार किया, ऐसे पकवान तो मैंने बाप के घर में भी। सब हो गया, खूब रुच रुच करके भोजन कराया। बीरबल की पत्नी परोसकारी कर रही है, पक्का जल रही है, और लाने वाले परोसकारियां कर रहे हैं। खूब रुच रुच करके जिमाया। जिमने के बाद में बेगम साहिबा ने चुलू किया तो मुचन ला करके दी। मुचन बोल तो मुखवास, इलायची, लौंग, सुपारी, पान आदि कई प्रकार के मुचन दिए। बीरबल आया, अपनी पत्नी से कहने लगा क्या बेगम साहिबा ने भोजन कर लिया? कि जी कर लिया। अच्छी तरह से किया? हाँ अच्छे। कोई कमी तो नहीं रखी कि नहीं? बेगम साहिबा राजी है कि अच्छी राजी? देख लो, अच्छी तरह मनमार कर लेना, कभी मत रखना कि कोई कमी नहीं रखी। और बेगम साहिबा बहुत खुश हैं, अब जाने के लिए तैयार हो रही हैं। बीरबल ने कहा ऊंची आवाज में, देखो सब हो गया तो अच्छी बात है, इन तुर्कनी के जाने के बाद में कक्ष को गंगा जल से धोकर पवित्र कर लेना। क्या बोला? तुर्कनी के जाने के बाद में कक्ष को गंगा जल से धोकर क्या कर लेना? पवित्र कर लेना। ये शब्द किसने सुन लिए? बेगम साहिबा ने। यानी बीरबल मुझे तुर्कनी कहता है, और मेरे यहाँ आने से इनके यानी यह कक्ष अपवित्र हो गए, और मेरे जाने के बाद में किससे धोएगा ये? अब देखो पारा चढ़ गया जोरदार, और गुस्से में एकदम लाल पीली हुई, और वहां से रवाना हुई। सीटी पहुंची अपने अंतपुर के अंदर, और फिर चली गई कोप भवन में। कहाँ चली गई? क्योंकि रानियों को गुस्सा आता तो एक कोप भवन भी होता था राजाओं के। आपके घर में है कि नहीं मालूम? एक कोप भवन होता था। जब रानियों को गुस्सा आता तो रानी कहाँ चली जाती? कोप भवन में, और सुंदर वस्त्र उतार देती, गहने आभूषण उतार देती, श्रृंगार करते लटिया खोल देती, और रो रो करके आंखें लाल कर लेती, सुझा देती, और वहां बैठती। और जब महाराज को खबर होती तो दौड़े दौड़े आते वहां। क्या हुआ? बेगम साहिबा ने कोप भवन में जाकर दरवाजा बंद कर लिया है। सुन करके बादशाह आए, कहा क्या हुआ? कोई ज्यादा खा गया, पेट दुखना आ गया, क्या बात है? पता नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा बात क्या है? कि बात ऐसी है कि बीरबल ने नहीं करने जैसा काम किया। क्या काम किया?
नहीं करने जैसा ऐसा क्या काम कर लिया उसने? यूं कहा कि तुरकनी के जाने के बाद में गंगा जल से कक्ष को धोकर पवित्र कर लेना। ये हिंदुस्तान की कुर्सी का तौहीन है। बादशाह को भी गुस्सा आया। अब बेगम साहिबा तो थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया, अब किसको आएगा? बादशाह को। और उसके बाद में बादशाह आए दरबार के अंदर और इतने में पहुंच गया बीरबल। उनको मालूम है क्या होने वाला। गुस्से में लाल बादशाह एकदम, और चेहरा देखा, अभिवादन किया लेकिन सामने नहीं देखा। कहा कोई तौहीन हुई? कहा बहुत बड़ी तौहीन कर ली तुमने। अपने घर पर बुलाकर बेगम साहिबा के बारे में ऐसे ऐसे वचन बोले हैं, तुम्हें ध्यान नहीं है? उन्होंने कहा हुजूर बोल दिया तो क्या हुआ, बाकी मिठाइयां तो अच्छी थी। कि हाँ मिठाइयां बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। बेगम ने यह भी कहा कि न बाप के घर में खाया ना आपके घर में खाया, ऐसी मिठाई बीरबल के घर में खाई तो मिठाइयां मीठी थी ना। हाँ, लेकिन तूने तो बोलकर पानी फेर दिया। ने कहा हुजूर मैं कोई बोलकर पानी फेरने वाला नहीं हूँ। बात यह है वो जो प्रश्न उस दिन हुआ उनका जवाब था ये कि जबान मीठी होती है। क्या होती है? अगर मिठाई मीठी होती तो मिठाइयां तो सब मीठी थी। और बेगम साहिबा ने इतनी मिठाइयां खाई और एक शब्द क्या कह दिया जबान से, तुरकनी, जिनसे मिठाई के ऊपर क्या गिर गया? हाँ पानी फिर गया। पांचों ही पकवान जिमिया लौंग सुपारी पान, पांचों ही पकवान जिमिया लौंग सुपारी पान। अरे वजीर बीरबल कयो तुरकनी खायोड़ो दूर समान, भगती मीठा पांचों ही पकवान जीमिया, 5 पकवान जीमे, 7 पकवान जीमे और एक शब्द क्या कह दिया? तुरकनी। क्या बीरबल? बादशाह को कहा बादशाह हुजूर एक शब्द में क्या फर्क पड़ता है? बादशाह ने कान पकड़ दिए, गलती तेरी नहीं है, तूने तो क्या दिया? जवाब दिया है। और उन प्रश्न का वाकई में सबसे मीठी क्या होती है? जबान। मीठा बोलकर तो आप सूखा खाकरा चटनी से खिला दोगे तो भी दुनिया क्या करेगी? याद। और हीरा पूरी और खीर मालूपा भी आप अगर अपमान से जिमाते हैं तो फिर उसके बाद में कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो बंधुओं बात चल रही थी वचन की, और इन वचन के कारण ही पवन जी रूठे हुए। किसके कारण से? और उनका रूठना ऐसा हुआ बंधुओं कि वो ऐसे रूठ गए कि अंजना के बिना कसूर भी उनके अंदर क्या देख रहे हैं? दोष देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं। अब शादी तो हो गई, दहेज दे दिया, लोगों ने खूब सराहना की और माँ ने अपनी बेटी को कई प्रकार की सीख दी। बेटी को कहा कि बेटी अब तुम पीहर से कहाँ जा रही है? हाँ, तो पुराने जमाने के अंदर बेटियों को माताएं क्या देती थी? हाँ, बेटी जावे तो ससुराल सोयस ने पाची आई जय। बेटी जावे तो ससुराल सोयस ने पाची आई जय। पति परमेश्वर तुल्य समझ तो हुक्म उठाई दे। अरे पति जो कड़वे वचन कवे तो मतरी सही जय। बेटी जावे तो ससुराल सोयश ले पाछी आई जय। माँ ने कहा हे बेटी तू पियर से ससुराल जा रही है और वापिस आवे तो यश लेके आ। क्या लेके आना? और धर्म में अपने नित्य में नियम में पक्का रहना और पति को परमेश्वर समझना, उनका हुक्म उठाना। वो कड़वे शब्द भी बोल दे तो गुस्सा नहीं करना। सास ससुर की
सेवा करना, ननंद और देवर का दिल नहीं दुखाना, जेठ जेठानी के कायदे का भी क्या रखना, ध्यान रखना, आनंद में रहना, सत्य धर्म और सदाचार का पालन करना और दोनों कुल की शोभा बढ़ाना, पियर की और हाँ, तुम्हारे कारण से दो कुल की शोभा होगी, पियर की भी होगी, ससुराल की भी होगी। और इस प्रकार माता ने शिक्षा दी। क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि जीवन के अंदर जब बेटी पहली बार ससुराल जाए तो एक सद माता का यह कर्तव्य है कि वो उनको अच्छी शिक्षा दे, धर्म के बारे में, परिवार को जोड़ने के बारे में, क्षमता भाव रखने, धैर्य रखने में और उनको गंभीर बनने की शिक्षा दे। ऐसा न करे कि आजकल के जमाने के अंदर माँ कहती है बेटी तो और कहीं करे कि नहीं करे, पति ने बस में कर लीजिए, पति ने कहीं कर लीजिए। हाँ, चांद बड़ू रहे तो तारा जक मारे, वो काम कहनी, चांद बड़ू रहे तो तारा जक मारे, थारो पति थारे कहना में वे ही नहीं, हाँ तो बाकी है अपने आप ही कहना में भेजेंगे। इन्हें वास्ते पति ने वश में कर लीजिए, बाकी की नहीं ज्यादा सुनने की जरूरत का नहीं। एक बार तो सुन ली नहीं, जिंदगी भर सुनाता रहे, आदत पड़ जाएगा इनारी ने घणो काम करजे मती, नहीं जने दिन घसीटता रहेला काम में। किसी प्रकार की कोई ऊंची नीची बात कह दे तो फोन कर लेना, हम बैठे हैं जिंदे सब संभाल लेंगे, कोई चिंता नहीं। अब इतनी सपोर्ट दे देंगे, पहली बात तो वहां काम करनी चाहिए को नहीं, और फिर माँ सारी ने ऐसी सपोर्ट मिल जाए तो ये घर फिर घर स्वर्ग नहीं बनकर के क्या बन जाता है, नरक। बंधुओं एक बात है, बेटी आपकी है, लाडली है, कलेजे की कोर है, आंखों का तारा है, उसके सुखी जीवन के बारे में सोचना आपका कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं देना कि सिर्फ आप अपनी बेटी का सुख सोचें और दूसरों का नहीं। या कल्पना करो आपके घर में आने वाली बहू को भी अगर उनकी माँ ये शिक्षा दे और वो शिक्षा लेकर आपके घर में बहू आए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है। जब आपको बुरा लगता है तो उनको भी, सामने वालों को भी क्या लगता है, बुरा। तो इसलिए माता पिता को वो ही चाहिए कि बेटी के दिमाग में पहले से ही ससुराल वालों के प्रति द्वेष और प्रतिद्वंद की भावना नहीं भरे। यदि वाकई में बेटी को तकलीफ है तो उचित कदम उठाना आपका कर्तव्य है, निभाना, उठाना चाहिए। लेकिन उनके पहले कुछ हुआ नहीं, उनके पहले गड़बड़ वहां से शुरू नहीं होनी चाहिए। तो बंधुओं ये सीख सुनी अंजना ने और नीचे करके ने हाथ जोड़कर आके नीचे करके माँ से कहा कि माता मुझे ऐसी आशीष दे, जो आपने शिक्षा दी है उनका मैं बराबर क्या करूं, पालन करूं, आज्ञा शिरोधार्य करूं और सुख में दुख में पति का साथ निभाऊं, भक्ति करूं, भावना करूं। माता पिता आपके दूध को लज्जाने जैसा कार्य नहीं करूंगी और दोनों कुल का नाम ऊंचा हो वही काम मैं करूंगी। और ओढ़ू आशी माता थारी, जब आपकी याद आएगी तो मैं पत्र भेजूंगी। और अब तो हमारा मिलना पत्रों से ही संदेश से होगा। अब तो माता जब तू बुलासी तब मैं आऊंगी, जब बुलाएंगे आप तभी मैं क्या आऊंगी, घर पर आऊंगी। रात दिवस में याद करूंगी, मैं रात दिन आपको क्या करूंगी, याद करूंगी। माता पिता को कोई भूलता नहीं है। ऐसे सीखा देवी कन्या को हुई सवारी तैयार, अरे गावे ओढ़ो सदवा नारी, घर में दर कर प्यार जी धन सती अंजना, चाची सतवंती राची शील।
ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी शिक्षा देकर कन्या को रवाना किया। सवारियां तैयार हो गई और अपने अपने रथ में, पालकियों में, हाथी में, घोड़े पर बैठकर सब रेडी तैयार हो गए। और उसके बाद में सदवा औरतें ओड़ू गा रही हैं और अंजना की आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक मंजिल तक पहुंचावन आया राजा रानी रात। एक मंजिल तक, एक मंजिल यानी एक मील तक पीछे पीछे पहुंचाने के लिए आए। और उसके बाद में बेटी के सिर पर हाथ रखकर तो राजा ने, रानी ने उनको सीख विदा दे दी और मंत्री को ले साथ भूपति निज नगरी में जा। राजा महेंद्र सिंह अपने मंत्री परिवार के साथ, रानियों के परिवार के साथ वापिस महेंद्रपुरी नगरी के लिए अंदर रवाना हो जाते हैं। और सवारियां चलती चलती धीरे धीरे ठेठ रतनपुरी के नजदीक पहुंच गई। और महाराज प्रहलाद सिंह जी को समाचार मिले कि बारात पहुंच गई है। तो प्रहलाद सिंह जी पहले से ही वहां पर जाकर बहू को बताने की, बेटा बहू शादी करके आए हैं इसलिए उनको बताने की क्या कर रहे हैं, तैयारियां। और पदम जी यानी पवन जी परण करके आए हैं, उनको बताने की तैयारी रतनपुरी के अंदर किस प्रकार होती है और कैसे रतनपुरी की सारी प्रजा, सारी औरतें उन पद्मणि अंजना बाई को देखने के लिए कैसे आती हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आने वाले रविवार के दिन भक्ति की शक्ति की मिसाल नरसिंह मेहता और नानी